नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और गुजरात चुनाव 2022 की तैयारियों में तीनों पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करा। आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने स्टार प्रचारकों के साथ साथ जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट सबके सामने ला रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां नजर आ रही है? सीएम चेहरा अभी तक साफ नहीं हुआ। कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में लगातार व्यस्त है, मस्त है और वहां पर लगातार पीएम मोदी के खिलाफ एक के बाद एक निशानेबाजी करते नजर आ रहे हैं, खासकर केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार जहां पर। लेकिन आती है बात अब कांग्रेस के गुजरात चुनाव की तैयारियों पर कि गुजरात चुनाव की तैयारियां कहां तक पहुंची है, कहां पर उनको जाके आगे का रण दिखाना, किस तरीके से आगे जाकर वो गुजरात का जो चुनावी किला है वो फतेह कर पाएगी या नहीं। 2012 का जो चुनावी नतीजा था वो गया था यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 61 सीटें, लेकिन वहां कांग्रेस ने निकाली थी। और उसके बाद जो 2017 का चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस को फायदा मिला। कैसे? क्योंकि उन्होंने 77 सीटें निकाली। लेकिन इस बार क्या सीटें 10 से 15 बढ़ेंगी या 10 से 15 घटेंगी, अब इस पर चर्चा जारी रहेगी। इसी के साथ साथ सीएम चेहरा हर चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसा कि सुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी की तरफ से, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और हार्दिक पटेल को भी एक ऑप्शन में देखा जा रहा है। लेकिन अगर हार्दिक पटेल का जिक्र हुआ है तो उनके तीन की तिगड़ी कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक तीनों ही यहाँ पर कह सकते हैं, अब अलग अलग तो नहीं लेकिन हाँ, जिग्नेश और कन्हैया एक साथ हैं, हार्दिक अलग हो चुके हैं, अल्पेश ठाकर भी अलग हो चुके हैं, बीजेपी के साथ जा चुके हैं। सवालात कई सारे और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ किरण मौजूद है और इनसे सीधा सवाल ये रहेगा कि सोनिया गांधी तो नजर नहीं आ रही, रणनीति सारी समय मल्लिकार्जुन खड़गे बना रहे हैं, तो खड़गे किस पर मेहरबान हो रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? गुजरात चुनाव पर अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये मुकाबला शुरू हुआ तो वो हम सबने देखा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक्टिव रही और भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रही, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई। लेकिन जो सबसे अहम चीज देखने को मिली वो ये थी कि आखिरकार कांग्रेस एक्टिव क्यों नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई भी दिग्गज आकर वहां पर अपनी रैलियां क्यों नहीं करे। एक बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस की वहां पर कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली, यानी कि अशोक गहलोत आ रहे हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं, सचिन पायलट की मैं बात करूं। लेकिन जो कांग्रेस आलाकमान है उनका सबसे ज्यादा ध्यान आखिरकार हिमाचल पर क्यों है? कई सवाल उठते हैं, लेकिन गुजरात को कांग्रेस आलाकमान इतने हल्के में क्यों ले रही है, क्यों? और पिछली बार की अगर मैं बात करूं साल 2017 की, तो कांग्रेस ने 77 सीटें जीत ली थी, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर दी थी। तो उस टक्कर को वो कंटिन्यू क्यों नहीं रख रहे हैं? गुजरात को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताती चलूं कि जिस राज्य में, देखिए अभी हिमाचल है, हिमाचल छोटा राज्य है, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से यही सब कुछ माना जा रहा है कि कांग्रेस को वहां पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी। लेकिन गुजरात को अगर प्रियंका गांधी की मैं बात करूं, प्रियंका गांधी लगातार कभी सोलन में रैली कर रही है, मंडी में, सिरमौर में, ऐसे इस तरीके से रैली कर रही है, लेकिन एक बार भी वो गुजरात नहीं आई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर तब उन्होंने शपथ ली थी, तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, गुजरात चुनाव को लेकर, हिमाचल, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, राजस्थान को लेकर। लेकिन ना राजस्थान पर अभी तक कोई फैसला आया, और अभी गुजरात और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में पूरी एक्टिवनेस दिखाई जा रही है, गुजरात में कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी एक बार मैं बात करती चलती हूँ। गुजरात में चुनाव होने थे, हिमाचल में चुनाव होने थे, लेकिन इन दोनों ही राज्यों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है। तो अपने आप में अभी जो कांग्रेस पर कई सवाल दागे जा रहे हैं, और देखना यह भी दिलचस्प होने वाला है दीपक कि आखिरकार इन तमाम चुनौतियों का सामना कांग्रेस कैसे करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाने साध रही है। लगातार यही बात सामने आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि वो सोशल मीडिया और हवाबाजी करने में बहुत आगे रहती है, और जो दिखता है वो अंतिम समय बिकता तो है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी नहीं बिकेगी और कांग्रेस जमीनी स्तर पर मौजूद है। जैसे कि एक फैक्टर रहता है कि गुजरात से राजस्थान में कई सारे लोग पहुंचे हैं जो आबादी के तौर पर वहां पर जुड़े हुए, और वो वोटिंग हिस्सा में यहाँ पर कह सकते भागीदारी निभाएंगे। और गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है, उनके 43 मंत्रियों की एक फौज उतारी गई है, उसमें 23 मंत्रियों को तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन सवाल ये बनना है यहाँ पर किरण, हमारा जो सवाल है कि खड़गे सीएम पद किसके नाम कर सकते हैं? अगर यहाँ पर आप चुनाव नहीं जीतते हो तो भी वो आने वाले वक्त में वो जो चेहरा रहेगा ना, वो अगले 5 साल कोशिश तो करता रहेगा। कन्हैया को तो आपने भारत जोड़ो यात्रा में लगा रखा है, जिग्नेश मेवानी की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक वो किसी बैठक, किसी बड़ी रैली, किसी बड़े संबोधन, या फिर गुजरात में अगर बात करें जैसे गहलोत पहुंचे हैं, खड़गे पहुंचे हैं, उनका कहने के स्वागत करने के लिए भी नजर नहीं आया। जैसे अगर राजस्थान राहुल गांधी या सोनिया पहुंचते तो गहलोत नजर आते हैं या पायलट नजर आते हैं, वैसे जिग्नेश मेवानी नजर नहीं आ रहे। अल्पेश ठाकर, हार्दिक पटेल सब तो यहाँ से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। और यहाँ पर चर्चा ये थी कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर
को लेकर खबरें थी कि उनको बनाया जा सकता है, और उसमें जिग्नेश मेवानी, कन्हैया सब बड़े-बड़े नाम थे। लेकिन कन्हैया को जैसे बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर जगदीश भी काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, तो बचते हैं जिग्नेश मेवानी। उनको अगर विधायकी से लड़ाया जाता है, तो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हो सकते हैं। अब सवालात यही जनता के बीच है कि आने वाले वक़्त में खड़गे किसके नाम का ऐलान कर सकते हैं, या बिना सीएम चेहरे के, जैसे हिमाचल में आज आखिरी दिन था, आज के बाद यहाँ पर रैली, चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं होगा, कोई ऐलानबाजियाँ भी नहीं होंगी, और कांग्रेस ने अपने सीएम चेहरे का खुलासा भी नहीं किया। वो भी एक सबके सामने कहीं न कहीं सस्पेंस रह गया। तो उसको लेकर सवाल आते हैं कि किस पर दाँव लगाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। पहले तो कहा जा रहा था कि हार्दिक की ओर इशारा था, लेकिन हार्दिक ने इस्तीफा दिया 6 महीने पहले, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हार्दिक को सीएम चेहरा बनाया जा सकता है, भीमगाम से जो उतर रहे हैं। लेकिन हार्दिक पटेल के वहाँ पर सपोर्ट में वहाँ पर जो कहीं न कहीं भूपेंद्र पटेल है, उनको आगे किया जाएगा। तो सवाल इर्द-गिर्द घूम रहा है जिग्नेश के और कन्हैया के कि इनमें से किसको ज़िम्मेदारी दी जाएगी। अगर इनको ज़िम्मेदारी नहीं मिलती तो ये क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कन्हैया कुमार तो भारत जोड़ो यात्रा में अभी व्यस्त है, लेकिन जिग्नेश मेवानी के बारे में लगातार खबरें दीपक यही आ रही है कि उन्होंने किसी भी बड़े नेता का इसलिए स्वागत नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत यहाँ पर खराब है, और लगातार यही खबरें सामने आ रही है कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी ना कोई रैली कर रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार कर रहे हैं इसी चीज को लेकर। और आपने तब मुख्यमंत्री चेहरे की बात करी, तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बताया गया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब वाला अपना फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया, भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र पटेल का नाम सामने किया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ने आखिरकार अभी तक भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं सामने किया, क्योंकि ना हिमाचल में किया और ना ही अभी तक गुजरात में किया। तो गुजरात में लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि शायद जिग्नेश मेवानी को एक बड़ी जिम्मेदारी खड़गे की तरफ से दी जा सकती है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दी जा सकती है। अभी हालांकि उनके स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ रैलियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कहा ये भी जा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में, हालांकि बहुत ही कम वक्त अभी बच चुका है, लेकिन कुछ ही समय बाद जिग्नेश मेवानी एक बार फिर से एक्टिव नजर आएंगे। तो जिग्नेश मेवानी एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन कन्हैया का क्या? क्योंकि उनको चुनावी यात्रा से दूर रखा गया। राहुल गांधी खुद की इमेज तो एक पीएम चेहरे के तौर पर बना रहे हैं, लेकिन सीएम चेहरे के तौर पर अगर कन्हैया ने ख्वाब देखा हुआ है, या फिर एक विधायक के तौर पर उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है, तो उस ख्वाब को कौन संजोएगा? उस ख्वाब को कांग्रेस पार्टी संजोएगी। अब अगर आप पायलट की जिक्र कर ले, तो पायलट को जिस तरीके से यहाँ पर बीते 2 साल हो गए जब से उन्होंने बगावत करी थी, उन 2 सालों के अंदर उन्होंने 100 से ज्यादा रैलियां, पिछले 6 दिनों में हिमाचल में 22 से ज्यादा सभाएं की है, और 10 राज्यों में स्टार प्रचारक रहे। कांग्रेस पार्टी का पहला एक ऐसा नेता बने हैं सचिन पायलट, जो बिना किसी पद के, याद रखिएगा, बिना किसी पद के एक विधायक, जो टोंक से विधायक है, राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जो शायद पूरा भारत देश नहीं जानता, उस क्षेत्र से आते हैं, और वहां से आकर पूरे राज्यों में, लगभग हर राज्य में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, गोवा, मणिपुर, जितने भी आप राज्यों की बात करें, यहाँ पर हर तरफ पायलट जाकर रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक इशारों पर। तो वैसे अगर देखा जाए तो हर कोई पायलट नहीं होता, क्योंकि सिंधिया एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल हार्दिक पटेल भी है, गुलाम नबी भी है, और कपिल सिब्बल भी। ये सब कांग्रेस के दुर्विरोधी अब बन चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, क्यों? क्योंकि इनको वो जिम्मेदारियां सही समय पर नहीं मिली, या इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ गलत कर रही है, भेदभाव कर रही है। या कन्हैया या जिग्नेश मेवानी के अंदर ये सब नजर आता है? देखिए, जिस तरीके से आपने सचिन पायलट का जिक्र किया, तो सचिन पायलट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से अभी अपना काम कर रहे हैं, तो अभी वो खुद नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब तमाम बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ यही कहकर ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया कि उन्हें वहां पर तवज्जो नहीं मिल रहा है। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से भी तो साल 2020 में एक बार बगावती तेवर दिखाए गए थे। लेकिन देखिए, हार्दिक पटेल के अलावा अगर हम बात करते चले कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार अभी हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। अभी के लिए ये माना जा रहा है कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री चेहरे के लिए नहीं उतारा जा सकता। जिग्नेश मेवानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि वो हाल फिलहाल ही अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या जिग्नेश मेवानी या फिर कन्हैया कुमार, क्योंकि कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में है, तो शायद जिग्नेश मेवानी को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी, यहाँ पर आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया उन जानकारियों के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार गुजरात चुनाव में क्या आपको सचमुच नजर नहीं आ रही, या फिर वो कांग्रेस पार्टी शांत समंदर की तरह है, जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेगी और इस बार के नतीजे हर किसी को चौंका देंगे? याद रखिए, सोनिया ने रैली नहीं करी, राहुल ने रैली नहीं करी, कन्हैया दूर है, और गहलोत लगातार सक्रिय। गहलोत के सीएम पद पर भी आज आई हुई, तो गहलोत को रिजल्ट देना ही होगा हर कीमत पर। इसके बाद आपका क्या नतीजा यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी ने एक रैली की है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक रैली वो करके गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से अभी तक कोई रैली नहीं की गई है।
है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस का वोट बैंक काटने की लगातार कवायद उनकी तरफ से जारी है, वो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा यहाँ पर अवेयर रहती है जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई जी। नजर आती है। अब गुजरात में उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी बहुत आसानी तरीके से काट सकती है, इसलिए उनका जो अभी एकमात्र मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा रहा है और वहां पर आम आदमी पार्टी जाकर अपनी फ्री की योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी तमाम घोषणाएं की है। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस का लगातार यहाँ पर वोट बैंक काटने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखा जा रहा है कि गुजरात में कि ये मुकाबला कांग्रेस के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है, ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। पहले लग रहा था कि ये मुकाबला शायद त्रिकोणीय हो सकता है और मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ अशोक गहलोत, सचिन पायलट रैलियां कर रहे हैं, कोई बड़ा कांग्रेस का नेता नहीं आ रहा है, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना सचिन माफ कीजिएगा, ना सोनिया गांधी, तो उनसे अभी यही लग रहा है कि ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी वो जानकारी मिल गई होगी जिसके लिए वो यहाँ तक आए, यहाँ तक बने रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ तक बने रहने के लिए। आपसे ही सवाल सीधा है कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनते आप देख रहे हैं और किसको सबसे बड़ा झटका लगते देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसके पास कितनी सीटें जा सकती है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।